हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यादराम और स्वागत है आपका श्री संकल्प क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला पार्ट जो राजस्थान का एकीकरण का किया था, आज मैं अगले पार्ट को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। अगले पार्ट में कौन कौन से नए प्रश्न बनेंगे उन पर हम चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 8 मार्च का दिन है और आप सबके लिए ये बहुत खास दिन है और हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं आपके लिए 5 मिनट पहले ही लाइव आ चुका हूं। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को हम किस प्रकार से हमारे बराबर ला सकते हैं। मतलब आज भी महिलाएं हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में हम जो है महिलाओं को थोड़ा सा कम आंकते हैं। ऐसा है नहीं। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, उसकी नैतिकता का स्तर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे महिलाएं अब हमसे आगे भी काम कर रही हैं और पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी का ये दायित्व और हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को अब हम किसी भी नजर में कम नहीं आके माताओं बहनों का प्रॉपर यानी सही तरीके से उनको सही स्थान मिलना चाहिए, सही सम्मान मिलना चाहिए। और ये आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो इसलिए मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार करता हूं और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, लाइव हम हो चुके हैं। तो अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं कि कितने बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं। बड़ा मजा आने वाला है जी आज। आ जाओ भाई। प्रमोद जी, राम राम जी, मैं आप सब प्यारे दोस्तों को नमस्कार करना चाहता हूं। और ये शाम है, बड़ी रंगीन होने वाली है। एकीकरण का दूसरा पार्ट, जिस प्रकार से बागी फिल्म का दूसरा पार्ट आता है और आप इंतजार करते हैं ना, तो आज आपने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित दूसरे पार्ट का इंतजार किया होगा। और मैं आपके इंतजार को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब आपको आपका इंतजार खत्म हुआ और आज हम पढ़ेंगे एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पार्ट सेकंड, दूसरा भाग। कि दूसरे भाग में कौन कौन से नए प्रश्न बनते हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने इसके लिए 2 क्लासें ऑर्गेनाइज की हैं। दोनों क्लासें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पिछली क्लास से भी मैं आपको जोड़ने का काम करूंगा। पिछली क्लास में क्या क्या बातें हुई थी उसमें भी हम कुछ नई उस पिछली क्लास से भी हम चीजों को जोड़ करके आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से एक बार आ जाओ प्यारे दोस्तों। मैं आप सबको देख रहा हूं, राम राम कर रहा हूं, मैं आप सभी को गुड इवनिंग कर रहा हूं, हेलो हाय नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है श्री संकल्प के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जुड़ जाओ और शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो प्यारे दोस्तों। लाइक और शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है ना, आपका कुछ नहीं जाता प्यारे दोस्तों। आप जम करके लाइव शेयर कर दो क्लास को। चलिए हम पढ़ेंगे और एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे आज क्लास को। हम बहुत प्यारा सा कोटेशन लेते हैं और इसके साथ आज क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये बहुत मोटिवेशनल कोटेशन है, बहुत प्यारा सा कोटेशन है आपके लिए। ये हो सकता है शक्ति का काम करे क्लास में, और पूरी क्लास को फिर उसी जोश के साथ आपको देखना है। चलिए, किसी ने कहा है, बहुत बड़े व्यक्ति ने ही कहा होगा, किसी ने कहा है कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी। ध्यान से सुनिएगा, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। ध्यान से सुना, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने भी बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग थे सो जलते रहे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पीछे खींचने वालों की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको चिराग बनकर के पूरी दुनिया को रोशन करना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही काम करना है। इस समय जो आपका काम है, इस समय जो आप करने वाले हैं, वही आपका काम है। और क्या काम है? अब आपका केवल और केवल पढ़ने का काम है। आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए, आपका हर भर्ती स्वागत करेगी, आपका हर एग्जाम कहेगी आजा मेरे लाल, ये तो तेरा हक है। ठीक है, तो चले आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करें। फटाफट से लाइव आ जाओ, इतने से लोगों के साथ में और बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ ताकि मजा आ जाए। एक बार मैं देख रहा हूं भाई। चलिए आ जाओ प्यारे दोस्तों, लाइव चैट में बहुत सारे दोस्तों को शेयर कर दो, क्लास जम करके शेयर कर दो यार, क्लास को शेयर करें। आपको समझ में आ रही है बात, आप तक पहुंच रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है? एक बार नमस्कार लिख करके मुझे बता दे, एक बार क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार जल्दी से बता दे दोस्तों फटाफट से बता दे मुझे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, प्रॉपर आ रही है आवाज, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दे।
हाँ जी, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। फटाफट से शेयर कर दे क्लास को, लाइक कर दे क्लास को, फटाफट से बता दे मुझे कि हाँ सर हम आपको देख रहे हैं। आज ये शाम का 6 बजे का समय मैंने इसलिए चुना है प्यारे दोस्तों कि इस समय सभी बच्चे थोड़े से फ्री हो जाते हैं। हाँ जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि मेरी आपकी आवाज आ रही है सर, बहुत बढ़िया भाई। और जाट सरकार भी कह रहे हैं कि आ रही है सर, मजेदार वीडियो। नमस्कार सर, नमस्कार जी, नमस्कार। मजेदार वीडियो के नाम से हमने चैनल बना रखा है सर, बहुत अच्छी बात है भैया। देखिए अब चलते हैं हम, ठीक है, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उन सारे प्रश्नों पर हम गौर करेंगे, लेकिन एक बार मुझे जोश दिला दो यारो, जोश के साथ स्टार्ट करवा दो क्लास, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं, बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो पाऊंगा। आप यदि मुझे यकीन दिलाएंगे कि हाँ सर हम देख रहे हैं और क्लास आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप मुझे बता दें फटाफट से। चौधरी कमलेश जी सीकर से आप गुलाब भेज रहे हैं हमें, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास हम। चलिए, बातें बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन आपकी जो मेन उद्देश्य है हमारा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और उनका किस प्रकार से हमें जवाब देना है, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण भाग 2। चलिए आ जाओ दोस्तों। तो देखो, अब तक हमने जो बात की थी वो क्या क्या बातें थी। हमने कहा कि राजस्थान का एकीकरण एक विभाग के तहत हुआ और उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुआ। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई और इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विभाग के अध्यक्ष बने और सचिव बनाया गया जी वीपी मेनन साहब को। वीपी मेनन इसके सचिव बने। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर ये विभाग क्या काम करता था या इस विभाग के मुख्य काम क्या थे, तो जरा ध्यान से सुनना। इस विभाग के मुख्य कामों में पहला काम शामिल था कि एक लेटर लेगा, एक पत्र लेगा, जिसको प्रशासनिक भाषा में आप विलय पत्र कहते हैं। एक विलय पत्र लेगा, उसमें रियासत का नाम लिखेगा, रियासत का नाम लिख करके उसमें उसके आगे संबंधित राजा का नाम लिखेगा और उससे साइन करवाएगा कि क्या आप इस संघ में मिलना चाहते हैं, मतलब कौन सी जगह आप रहना चाहते हैं। देखिए, अंग्रेजों की बड़ी साफ नीति रही है और सबको समझ में आती है कि अंग्रेज हमेशा फूट डालो और राजनीति करो की भावना पर काम करते थे या इस वाली नीति पर काम करते थे। तो जाते जाते भी उन्होंने हमारे पूरे भाग को, हमारे पूरे जो ये हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जो धरा है, जमीन है, इसको उन्होंने जाते जाते भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक योजना आई थी प्यारे दोस्तों, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। अरे भाई कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत हिंदुस्तान के लिए कहा गया, या आप कह सकते हैं कि इस सरजमी के लिए यह कहा गया कि ये हम इसे आजाद कर रहे हैं, इस जमीन को हम क्या कर रहे हैं? आजाद कर रहे हैं, लेकिन इसके शासन और प्रशासन की व्यवस्था 2 जगह संभाली जाएगी, मतलब 2 भाग होंगे इसके। कितने भाग होंगे? 2 भाग तो बांट दिया ना टुकड़ों में, 2 भाग होंगे। एक भाग का नाम होगा पाकिस्तान और दूसरे भाग का नाम होगा हिंदुस्तान, बोले तो भारत। उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था, फिर भारत, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो एक भाग का नाम पाकिस्तान होगा और एक भाग का नाम क्या हो गया प्यारे दोस्तों? पाकिस्तान होगा। क्लियर है? 2 भागों में बांट दिया और दोनों भागों में 2 लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब आप तय करेंगे कि कौन कौन सी रियासत किस किस के साथ में मिलना चाहती है। मतलब पाकिस्तान का एकीकरण कैसे हुआ और हिंदुस्तान का एकीकरण कैसे हुआ, इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक हमारी तरफ जो थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारी तरफ मतलब भारत की तरफ जो थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि अध्यक्ष थे। उधर अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी एक पत्र दिया गया और उनको कहा गया कि आप अपनी तरफ जितनी रियासतें आपकी तरफ शामिल होना चाहती हैं उनके साइन करवा करके हमें दिखाइए कितनी रियासतें आप में आना चाहती है, और हिंदुस्तान को कहा गया कि आप भी हमें बता दीजिए कि कितनी रियासतें आप में शामिल होना चाहती हैं। तो हिंदुस्तान में उस समय 565 रियासतें हुआ करती थी। कुछ रियासतों को, 1 2 3 रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतों ने हिंदुस्तान के लिए हामी भरी और हिंदुस्तान में मिलने का प्रस्ताव दे दिया, हिंदुस्तान में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं बहुत काम की बातें आज आपको बताने वाला हूं प्यारे दोस्तों। बहुत सारी बातें रह गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये दूसरा जो
भाग है, इसको देखना बेहद जरूरी हो जाता है। पिंटू जी शर्मा, वेरी नाइस गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी आपका। कमलेश, बहुत अच्छी क्लास है सर। अरे भाई बहुत अच्छी क्लास होगी मेरे रसगुल्ले, तू जरा ध्यान से सुन और देख, है ना। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया भाई। हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आप देख रहे हैं क्लास को। ध्यान से अब देखें, आगे की बातें हम करने वाले हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि रियासती विभाग हुआ। रियासती विभाग का दो पद थे, दो बड़े पद थे, उनमें से एक अध्यक्ष और एक सचिव। अध्यक्ष पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव पद पर थे वीपी मेनन साहब, ठीक है। तो सरदार पटेल को एक काम सौंपा गया और सरदार पटेल ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया। अब देखते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासत थी जिन्होंने पहले सहमति दी और कौन सी रियासत थी जिन्होंने बाद में सहमति दी। अब हम ये बातें लास्ट में करेंगे। अभी मैं वहां चलता हूं जहां आपको पिछली क्लास में मैंने छोड़ दिया था। कहां छोड़ दिया था सर? हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात कर चुके थे प्यारे दोस्तों। अब हम तीसरे चरण की बात करेंगे और उसके बाद ये बाकी के बचे हुए सारे प्रश्नों को उठा करके हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले, तो आओ प्यारे दोस्तों, देखो देखें, जो मैं बात कर रहा था, तो राजस्थान का एकीकरण आपको समझ में आता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ प्यारे दोस्तों। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। और 7 चरणों में से जो हम प्रथम चरण पढ़े थे, प्रथम चरण की खास बातें क्या थी कि प्रथम चरण में राजस्थान के कौन कौन सी रियासतें थी जिनको एक किया गया। उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि एक तो ए और दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी। ये ट्रिक आपके क्या काम आएगी जरा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? मत्स्य संघ। याद रखिएगा, जो पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। और मैं बात कर रहा था यहां पर मत्स्य संघ की, जो मत्स्य संघ बना, इसकी जो डेट है वो क्या है? 18 मार्च। कौन सी मार्च? 18 मार्च और 1948। प्यारे दोस्तों 1948, 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण संपन्न होता है। और प्रथम चरण में 4 रियासतें मुख्य रूप से मिली। ए से अलवर लगाना प्यारे दोस्तों, अलवर के बाद में बी से भरतपुर लगाना। क्या लगाओगे प्यारे दोस्तों? भरतपुर। सी से आप करौली लगाना। कौन सी? करौली। और डी से आप धौलपुर लगाना जी। क्या लगाओगे दोस्तों? धौलपुर लगाना। ये 4 रियासतें मिली। मैंने लगे हाथ ये भी बताया था कि इन 4 रियासतों के साथ में जो अलवर का क्षेत्र था, अलवर का क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र था जिसे ठिकाना घोषित किया हुआ था प्यारे दोस्तों, और नाम था नीमराणा। क्या नाम था? नीमराणा। ये नीमराणा ठिकाना था। और ये नीमराणा ठिकाना कौन से चरण में सम्मिलित हुआ, या फिर आप यूं कहेंगे कि कौन से चरण में इसको मिलाया गया? तो ये प्रथम चरण में मत्स्य संघ के साथ ही मिला दिया गया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, नीमराणा की बात हम कर रहे हैं। ये अलवर का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? अलवर का। आज भी ये अलवर का ही भाग है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखिए, 4 रियासतें और एक ठिकाना मिला दिया गया। क्लियर है? इसके बारे में मुख्य बातें और क्या पूछी जा सकती हैं? इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मैं सभी प्रधानमंत्रियों की एक बार ट्रिक दे देता हूं आपको यहां पर, और उस ट्रिक के बाद में आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन से संघ का या कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो याद रखें, इसके लिए एक ट्रिक है, सोगो माही। क्या ट्रिक है प्यारे दोस्तों? सोगो माही। ठीक है, ये मैं यहां पर ट्रिक को दोबारा लिख दे रहा हूं, गो माही। इससे आपको प्रधानमंत्रियों के नाम याद हो जाएंगे। सो से दोस्तों आपको लगाना है शोभाराम। क्या लगाना है? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। गो से लगाना है आपको गोकुल लाल। गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। मां से लगाना है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और ही से लगाना है आपको हीरालाल शास्त्री।
क्या लगाना है प्यारे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। अब इनसे आपको सभी जो चरण संपन्न हुए उनके प्रधानमंत्रियों का नाम याद हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं आपको किसका नाम याद करा दूंगा दोस्तों? ऐसे ही मैं आपको राज प्रमुख के नाम भी याद करा दूंगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है प्यारे दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखना, जो प्रथम चरण था, कौन सा चरण था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया? आप सब बता सकते हैं कि शोभाराम कुम्माउत को बनाया गया। प्रथम चरण का जो नाम रखा गया मत्स्य संघ, प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया प्यारे दोस्तों? मत्स्य संघ। यह भी कई बार पूछा गया है, मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? तो मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था के एम मुंशी। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, के एम मुंशी का पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्लियर है? तो के एम मुंशी ने कौन सा नाम दिया प्यारे दोस्तों? मत्स्य संघ नाम दिया। ठीक है। फिर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? उद्घाटन किया गया प्यारे दोस्तों लोहागढ़ में। ये लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर में है जी। कहां पर है? भरतपुर में है। और बता दूं आपको कि लोहागढ़ में इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम, यानी उद्घाटन किसने किया? तो एन.वी. गॉडगिल ने किया। किसने किया प्यारे दोस्तों? एन.वी. गॉडगिल। अब देखें इधर, मैं आपको किसकी भी एक ट्रिक दे रहा हूं, आपको मैं उद्घाटनकर्ताओं की भी ट्रिक दे रहा हूं। जरा ध्यान से सुन लेना प्यारे दोस्तों, क्या ट्रिक है इसकी, देखना। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक। उद्घाटनकर्ता के लिए क्या ट्रिक है प्यारे दोस्तों? जरा ध्यान से सुनना, फिर आप सभी उद्घाटनकर्ताओं के नाम बता देंगे। क्या है? दो गॉडगिल। क्या नाम है? दो गॉडगिल और चाचा पटेल। क्या बताना है दोस्तों? दो गॉडगिल और चाचा पटेल बताना है आपको। क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, ये वाली बहुत काम की बात है जी। ठीक है दोस्तों, दो गॉडगिल, चाचा पटेल, कौन कौन से चरण का उद्घाटन किसने किया है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो चले आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्तों, फिर यहां से हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। और दूसरे चरण में क्या क्या संपन्न हुआ, मैंने आपको कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में बताया था, और आज की क्लास में मैं फिर आपके सामने एक ट्रिक दे रहा हूं कि कौन कौन सी तो रियासत आई इसमें, और कौन कौन सी इसमें कौन सा ठिकाना शामिल हुआ। तो दूसरे चरण का नाम आपको बताना है। पहले तो दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान। क्या नाम है प्यारे दोस्त? पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान का जो समय है वो बताना है आपको। 15, आपको याद रखना, क्या कोड याद रखना था? कोड भी बता दिया था ना मैंने आपको, 18, 25, 18। तो इसके लिए कौन सी तारीख आएगी? 25 मार्च 1948, क्योंकि 3 तारीखें 1948 में ही आएंगी। 3 तारीखें कौन से सन में आएंगी प्यारे दोस्त? 1948 में ही आएंगी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कौन कौन सी रियासत इस समय मिली, दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ। आप याद रखेंगे। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरे चरण में, कौन से चरण में? दूसरे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई? तो आपको बताना है 9 रियासत शामिल हुई प्यारे दोस्तों। कितनी रियासत? 9 रियासत शामिल हुई। और 9 रियासतों के साथ में एक ठिकाना भी आ गया भैया। कौन सा ठिकाना आ गया? कुशलगढ़ ठिकाना आ गया, जो कि बांसवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था? बांसवाड़ा में पड़ता है। आज की डेट में वो बांसवाड़ा में पड़ता है, उस समय अलग से ठिकाना हुआ करता था। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? चलो देखना, हाँ मैं देख लेता हूं भैया आपकी बातें यहां पर। बहुत बढ़िया भैया, लाइव नहीं है यार, लाइव बहुत कम लोग हैं। आप लाइव इसको शेयर करो, क्लास को जम के शेयर करो। आपको मैंने कहा था कि आज मैं थोड़ा लेट लाइव आऊंगा और आप जम के शेयर करें। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूं। क्लास को शेयर करें माय डियर, क्लास को शेयर करें। आपको इसके बाद में जो क्लास मिलने वाली है वो भी जबरदस्त क्लास मिलने वाली है। आप क्लास को शेयर करें, जम के शेयर करें। हाँ जी, सीधा टाबरी हो बेटा थे, सीधा टाबरी हो, जानू मैं थाने। बहुत बढ़िया। हाँ जी,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जार सरकार बेटा देख रहा हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया। आप शेयर कर दो क्लास को, जम के शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा, क्लास में बहुत कम बच्चे हैं आज, है ना, तो जम के शेयर कर दो। आज की क्लास तो दासों होने वाली है भाई, इसको जम के शेयर करो आप। हाँ, इससे आपका अंगूठा खराब थोड़ी होगा यार। हाँ देखो देखो आगे चलते हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बढ़ाओ, फटाफट से शेयर करो इसे, जितने लोगों के पास भेजोगे क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। आपको कोई नहीं कहेगा बोले यार बोरिंग क्लास भेज दी थी आपने मेरे पास में, है ना, तो देखेगा बंदा, देखेगा। आप सेंड करो क्लास को, शेयर करो। देखो आओ भाई, चले ट्रिक, ट्रिक क्या है देखना। बाबू की को झाड़ू झाड़ू परसाटो परसाटो। आप इनसे क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों, इनसे निकालेंगे आप रियासतें। क्या निकालेंगे? रियासतें। कितनी? 9 रियासतें। तो बाद से क्या लगाएंगे दोस्त? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत दूसरे चरण में मिल गई थी क्या? हाँ जी मिल गई थी। फिर क्या लगाएंगे? बूंदी। क्या लगाएंगे प्यारे दोस्त? बूंदी। बूंदी मिल गई थी क्या? हाँ मिल गई थी। और की से लगाएंगे किशनगढ़। क्या लगाएंगे जी? किशनगढ़। अरे किशनगढ़ भी मिल गई थी क्या? हाँ, जो कि आज अजमेर में है। और को से लगाएंगे कोटा। कोटा का भी विलय हो गया था, बिल्कुल हो गया था। झा से लगाएंगे झालावाड़। क्या लगाएंगे प्यारे दोस्त? झालावाड़। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। ठीक है। फिर डू से लगाएंगे प्यारे दोस्तों डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत थी, ये भी मिल गई थी। प्र से लगाएंगे प्रतापगढ़। देखो आपके लिहाज से प्रतापगढ़ जिला अब बना है, लास्ट में जाकर के प्रतापगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया है, लेकिन उस दौरान ये रियासत हुआ करती थी। उस दौरान क्या हुआ करती थी प्यारे दोस्तों? रियासत हुआ करती थी। कौन? प्रतापगढ़, जो आपके राजस्थान का 33वां जिला है। और सा से शाहपुरा। शाहपुरा, और ये शाहपुरा है, ये सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। और टोंक, ये टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन हुआ करती थी? टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। क्लियर है? तो कितने हो गए भैया? ये 9 रियासतें। और इसके साथ में बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र आज जो बांसवाड़ा में है, पहले क्या हुआ करता था? ठिकाना। और नाम क्या है? कुशलगढ़। नाम क्या है? कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ भी मिला दिया गया था द्वितीय चरण के साथ में। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस समय दूसरे चरण में क्या क्या कौन कौन से पदों पर किस किस को रखा गया, तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त। दूसरे चरण में आपका नाम था पूर्व राजस्थान, समय था 25 मार्च 1948। और इस समय जो प्रधानमंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री जो बनाए गए, वो किसको बनाया गया प्यारे दोस्तों? प्रधानमंत्री। गो से क्या बताया था आपको मैंने? गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बना दिया गया। फिर क्या बनाया गया? राज प्रमुख। राज प्रमुख है। और ये पद उस समय इसलिए दिए जाते थे क्योंकि कोई भी वो यहाँ का राजा है, शासक है, तो वो थोड़ा सा अपने पक्ष में हो जाए, इसलिए ये पद बनाए गए थे राज प्रमुख का। ठीक है, तो जरा ध्यान रखेंगे इस बात पर भी। और श्रेणी हुआ करती थी पहले, जैसे भारत आजादी से पहले कुछ श्रेणियों में बटा हुआ था, पूरा भारत ही श्रेणियों में बटा हुआ था। और राजस्थान उस समय 20 श्रेणी का, राजस्थान उस समय 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था। जैसे 3 श्रेणियां प्रमुख थी इसमें, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। तो ए श्रेणी वो श्रेणी हुआ करती थी जिसमें गवर्नर बैठा करता था। ए श्रेणी उन राज्यों को रखा गया था ए श्रेणी में जिनमें डायरेक्ट गवर्नर बैठा करता था। बी श्रेणी जिसमें राज प्रमुख का पद हुआ करता था। किसका पद हुआ करता था प्यारे दोस्तों? राज प्रमुख का। और सी श्रेणी में जो उनका बैठा करता था, वो बैठा करता था चीफ कमिश्नर बैठा करता था जी, सी श्रेणी में। तो अपना राजस्थान तो था बी श्रेणी का राज्य, और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम आप जानते हैं, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था उस दौरान। तो अजमेर मेरवाड़ा में कमिश्नर बैठा करता था। ठीक है जी, अगली बात पर चलते हैं। देखें, राज प्रमुख इस समय जो बनाए गए, वो बनाए गए भीम सिंह को। भीम सिंह, ये भीम सिंह कहां के थे? कोटा के। कहां के थे भैया? कोटा के। भीम सिंह को क्या बनाया गया प्यारे दोस्तों? राज प्रमुख है।
और इस समय जो उपराज प्रमुख बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया, उनका नाम था बहादुर सिंह। बहादुर सिंह उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? बहादुर सिंह को। और यहां की जो राजधानी बनाई गई प्यारे दोस्तों, राजधानी बनाई गई कोटा को। किसको? कोटा को इसकी राजधानी बनाई गई। कोई समस्या नहीं है ना, बहुत आसान भाषा में आप समझें, बहुत ही डिटेल से आप इसको समझे भैया। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके हम बात कर लेते हैं। चलो, इसका उद्घाटन किसने किया सर? तो उद्घाटन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। ठीक है भैया, एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल ने ही दूसरे चरण का भी क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, अब तीसरे चरण पे चलते हैं इनकी, और जो लास्ट में हम बात करेंगे वो करेंगे कि तीसरे चरण में और लास्ट में कौन कौन से अच्छे प्रश्न बचते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम। बहुत सारे प्रश्न बचते हैं जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, देखना। तीसरा चरण, अब तीसरा चरण का जो समय था प्यारे दोस्तों, वो मैंने बताया था आपको 18-25, फिर से 18, लेकिन इस बार मार्च नहीं, मार्च की जगह क्या करना है आपको? अप्रैल। क्या करना है? अप्रैल। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण संपन्न हुआ और इस तीसरे चरण में एक रियासत का विलय हुआ प्यारे दोस्तों, और उसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है जी? उदयपुर। यह बहुत खास बात है, सवाल पूछा जाता है कि वृहत राजस्थान में तीसरे चरण का नाम था क्या दोस्तों? तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान में कौन सी एक रियासत का मिलन हुआ या कौन सी एक रियासत मिली? आपको बताना होगा। उदयपुर रियासत मिली। इसका समय क्या था प्यारे दोस्तों? इसका समय था 18 अप्रैल 1948। अब देखना जरा इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यहां से भी वही बात निकल करके आती है कि प्रधानमंत्री कौन था इस समय, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री के लिए मैंने आपको सूत्र दिया हुआ है, सोगो कौन माही। सोगो माही। मां से दोस्तों लगाना है आपको माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा इसके क्या बनाए गए प्यारे दोस्तों? प्रधानमंत्री बनाए गए। अब पूछा जाएगा कि इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख बताओ। अब उदयपुर को मिलाया है तो उदयपुर वाले राजा को ही राज प्रमुख बनाएंगे, क्योंकि बड़ा पद है भाई राज प्रमुख का। तो उदयपुर का उस समय शासक हुआ करता था भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह को क्या बना दिया प्यारे दोस्तों? राज प्रमुख बना दिया। क्या बना दिया भैया? राज प्रमुख। सर वो पिछले जो चरण में राज प्रमुख था उसका क्या हुआ? उसको भी एक दूसरा पद दे दिया, और पद का नाम है उपराज प्रमुख। क्या नाम है दोस्तों? उपराज प्रमुख। जरा ध्यान से सुने, उपराज प्रमुख का पद दे दिया। उपराज प्रमुख बना दिया गया किसको? भीम सिंह को बना दिया दोस्तों। किसको? भीम सिंह को बना दिया। अब ये भूपाल सिंह है, ये कहता है कि भैया मुझे राज प्रमुख बना दिया, लेकिन मेरे उदयपुर को ही केंद्र बनाया जाए, काम धाम यहीं से चलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? राजधानी। क्या दोस्तों? राजधानी। भैया ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं राजधानी की। आज तो हमारी राजधानी क्या है? जयपुर है, लेकिन उस समय तीसरे चरण में राजधानी बनाया गया उदयपुर को। किसको बनाया गया दोस्त? उदयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, यहां तक की बात कोई समस्या नहीं है, यहां तक की बातों में कोई इश्यू नहीं है ना प्यारे दोस्तों। राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को राजधानी बनाया गया। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। अब आइए भैया चौथे चरण पर, और चौथा चरण क्या कहता है देखना। चौथा चरण नाम बताओ। वृहत राजस्थान। क्या नाम है? वृहत राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चौथे चरण में क्या हुआ था जरा ध्यान से सुन लेना। वृहत राजस्थान, समय क्या है दोस्त? 30 मार्च। ये 30 मार्च याद आ रहा होगा आपको, इसी महीने में 30 मार्च और 1949 का साल। 30 मार्च 1949 का साल। अब याद रखें, आज यदि हम 30 मार्च को देखें तो आने वाले 30 मार्च को हम क्या मनाएंगे? राजस्थान दिवस मनाएंगे प्यारे दोस्तों, राजस्थान दिवस।
क्या मनाएंगे? राजस्थान दिवस मनाएंगे जी। कब? 30 मार्च को मनाएंगे प्यारे दोस्त, 30 मार्च को। सर ऐसा क्या हो गया था 30 मार्च को कि हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाने लगे हैं? ऐसा क्या हो गया था? तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। 30 मार्च को हमारे यहां पर राजस्थान में बड़ी रियासतें कही जाने वाली रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और 30 मार्च को ये रियासतें एक हो गई। और वो कौन कौन सी रियासतें थी, जरा ध्यान से सुनना। मैं ट्रिक आपको दे देता हूं इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, बढ़िया सी ट्रिक है, और ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके लिए ट्रिक है प्यारे दोस्तों, जीजाजी बीकानेर, क्या बीकानेर से आए हैं या क्या लाए हैं? बीकानेर से रसगुल्ला लाए हैं, बीकानेर से लाए हैं क्या? रसगुल्ला। बीकानेर से लाओ, कहां से लाओ? बीकानेर से लाओ दोस्तों। कहां के रसगुल्ले अच्छे लगते हैं? बीकानेर के रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। जरा ध्यान से सुन लेना, अब इनसे क्या निकल करके आएगा आपके सामने, इस ट्रिक से आपके सामने रियासतें और क्या निकल के आएगा, जो ठिकाना इसके साथ मिला हुआ था उस ठिकाने की बात भी यहां पर होगी। जरा मैं ध्यान से देख रहा हूं प्यारे दोस्तों, फटाफट आ जाओ यार। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। मजेदार वीडियो, क्या कह रहे हो? राजस्थान दिवस, बहुत बढ़िया जयनारायण भामू जी, बहुत बढ़िया भाई। शेयर कर दो क्लास को यार, शेयर कर दो जम के। चरण जानी जी, ना मैं कोनी जाऊं, जानू पड़सी भैया, ठीक है। ओ बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ क्लास पर, आ जाओ भैया, सभी क्लास देखो। 8 मार्च का दिन है और ना जी, जे बी ये भी कर सकते हो आप। बाकी थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टेड बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आप याद कैसे भी करें प्यारे दोस्तों, उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य हमारा है कि याद कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कितना याद हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, कितना हमारे जहन में जा रहा है। आप मेरी बातों को अपने कानों तक जाने दें, अपने जहन में बैठने दें, बाकी मेरा काम है आपको कैसे समझाया जाएगा। आप तो केवल सुने, ध्यान से सुने, मनोयोग से सुने, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें कि मैं आपको कैसे समझाता हूं, ठीक है। तो चले प्यारे दोस्तों, मैं देख रहा हूं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग राजेश गुजर, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयनारायण भामू। तो आओ, इससे 4 बड़ी रियासतें जिन्होंने जो शामिल हुई चौथे चरण में, और 4 बड़ी रियासतों में पहला नाम आप जयपुर का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं प्यारे दोस्तों? जयपुर का नाम ले सकते हैं। आपको बता दूं कि जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। जनसंख्या की दृष्टि से भी और आय की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी और आय की दृष्टि से भी सबसे बड़ी रियासत का क्या नाम था? जयपुर नाम था भैया। क्या नाम था? जयपुर नाम था। तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से शामिल हुई। और उसके बाद में दूसरी रियासत जोधपुर। क्या नाम है प्यारे दोस्त? जोधपुर। आप जोधपुर को मारवाड़ रियासत भी कह सकते हैं, नो डाउट। जोधपुर को क्या भी कह सकते हैं? मारवाड़ रियासत भी कह सकते हैं। और उसके बाद में प्यारे दोस्त भाटियों का कौन? जैसलमेर। ये जैसलमेर रियासत भी इसी समय मिल गई। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं बीकानेर की, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है आपके सामने बीकानेर। देखना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। साथ में लाओ से आप क्या लगा सकते हैं प्यारे दोस्त? लावा। और लावा उस समय क्या हुआ करता था? ठिकाना हुआ करता था जी। लावा क्या हुआ करता था प्यारे दोस्त? ठिकाना हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? 3 ठिकाने नाम आपको पता है। लावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना हुआ करता था। जरा ध्यान से सुन लेना, 3 ठिकाने हैं, 3 ठिकानों में नाम देखना। सबसे पहला नीमराना को हमने मिलाया था किसके साथ? मत्स्य संघ के साथ। फिर दूसरा है ठिकाना कुशलगढ़। क्या दोस्त? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ को मिलाया था हमने दूसरे चरण में किसके साथ? बांसवाड़ा के साथ। और तीसरा है लावा। तीसरा कौन सा है दोस्त? लावा। तो मैं बात करूं सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा हुआ करता था? सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़। देखना, नाम भी लिखने में बड़ा ही है प्यारे दोस्त। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना, और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा सबसे छोटा ठिकाना था, जो आज जयपुर का हिस्सा है। आज किसका हिस्सा है? जयपुर का हिस्सा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई आपको।
4 रियासत और 1 ठिकाना मिला जी, 4 रियासत और 1 ठिकाना मिला। ठीक है, ये 4 रियासत कौन कौन सी थी आपको समझ में आया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और कौन? और 1 ठिकाना। नाम क्या है? लावा नाम है जी। क्या नाम है? लावा नाम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 5वें चरण पर। ये 5वां चरण क्या कहता है? 5वां चरण क्या कहता है प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। 5वां चरण, 5वें चरण में ये नाम क्या रखा गया? पहले तो ये बड़ी बात है, 5वें चरण का नाम क्या रखा गया तो आपको बताना है। संयुक्त वृत्त राजस्थान। नाम क्या रखा गया प्यारे दोस्त? संयुक्त वृत्त राजस्थान। आप मेरे हैंडराइटिंग पर नहीं जाएं, आपको समझ में आना चाहिए, ये उद्देश्य है मेरा। जरा ध्यान से सुनना। संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान का टाइम या समय क्या था? जरा ध्यान से सुनना। संयुक्त वृत्त राजस्थान का समय क्या था? मैंने 30 के बाद में आपको क्या बताया था? 15 डेट बताई थी। और 15 महीना कौन सा था? मई का महीना था प्यारे दोस्त। कौन सा महीना था? मई का महीना था। और 15 मई 1949 की बात हो रही है। 15 मई 1949 की बात हो रही है। 5वां चरण कौन सा चरण प्यारे दोस्त? 5वां चरण 15 मई 1949। एक बड़ी बात पर ले आता हूं मैं आपको। 15 मई 1949 को जो प्रधानमंत्री का पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। 15 मई 1949 को प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया था। प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, फिर भी हम बात करेंगे इस पर। तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें हुआ, एक तो मत्स्य संघ को मिलाया गया, यानी एक तो कौन सा, एक भाग तो था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के साथ में किसको मिलाया गया? जयपुर वाले भाग को, यानी कौन सा भाग था वो? चतुर्थ चरण को मिला दिया गया। मत्स्य संघ और चतुर्थ चरण मतलब जे बी या फिर जीजा जी क्या लाओ? रसगुल्ले लाओ। कहां से लाओ? बीकानेर से भैया। तो ये इन रियासतों को और मत्स्य संघ को एक कर दिया गया। कौन से चरण में? 5वें चरण में। अब यहां से मुख्य बातें निकल करके आती हैं। क्या निकल करके आती हैं जरा देख लीजिएगा। तो यहां पर भैया सबसे पहले तो हमने नाम की बात कर ली, संयुक्त वृत्त राजस्थान नाम हो गया। अब मैं बात करूं यहां पर प्रधानमंत्री की। किसकी प्यारे दोस्त? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री कह दो, चाहे इसको क्या कह दो? मुख्यमंत्री कह दो। क्या कह दो प्यारे दोस्त? प्रधानमंत्री कह दो, चाहे इसे आप क्या कह दो? मुख्यमंत्री कह दो। और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया प्यारे दोस्त? हीरालाल शास्त्री को। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझसे पूछें अगर कोई दिक्कत है, एकीकरण में कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करें प्यारे दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से सुनो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, आज बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, समय डिसाइड कर देंगे कल से। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। शेयर करो क्लास को एक बार, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो, है ना। और मैं बात करने के लिए तैयार हूं मेरे दोस्त, बात करने के लिए मैं खड़ा हूं यहां पर। जितनी बातें आपको पूछनी है पढ़ाई से संबंधित उतनी बातें पूछें। अब घर में भैंस दूध नहीं दे रही है तो इसका मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, है ना। पर जितनी बातें आपको करनी है जो पढ़ाई से रिलेटेड है मुझसे पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कर दो भाई, शेयर कर दो, जम के शेयर कर दो प्यारे दोस्तों, जम के शेयर कर दो। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कंटेंट कैसे लग रहे हैं आपको ये बताओ। आपको क्लास कैसी लग रही है इस पर चर्चा करें आप, है ना। क्लास में आपको आनंद आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़े तो आ जाओ प्यारे दोस्त। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हुए? हीरालाल शास्त्री हुए। अब हम बात करते हैं राज प्रमुख की। किसकी दोस्त? राज प्रमुख की। और राज प्रमुख है क्योंकि जयपुर वाले समय में हो गया था। और जयपुर वाले जो चरण था उसी में किसको बना दिया गया था? मान सिंह को बना दिया गया था। तो अभी भी राज प्रमुख कौन है प्यारे दोस्त? मान सिंह ही है। कौन है? मान सिंह ही है। और मान सिंह कौन से वाले? सेकंड वाले। मान सिंह कौन से वाले प्यारे दोस्त? सेकंड वाले। मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख है। मान सिंह द्वितीय क्या है? राज प्रमुख है। और इस समय जो उपराज प्रमुख है, उपराज प्रमुख, और उनको महाराज प्रमुख भी कहा गया। क्या भी कहा गया दोस्तों? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख भी कहा गया। उनका नाम है भूपाल सिंह। क्या नाम है प्यारे दोस्त? भूपाल सिंह।
तो कहा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकमात्र व्यक्ति जिसे महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई, राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकमात्र व्यक्ति जिसे किसकी उपाधि दी गई, उप महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई, उनका नाम क्या है, भूपाल सिंह। देखो राज प्रमुख का पद बड़ा था, लेकिन राज प्रमुख तो किसको बना दिया गया, मान सिंह को बना दिया गया। अब मान सिंह बड़ी रियासत का मालिक है, बड़ी रियासत का राजा है, बड़ी रियासत का शासक है, राज प्रमुख तो वही है, लेकिन इनको थोड़ा ये भी नाराज नहीं हो, इसलिए राज प्रमुख के पहले महा जोड़ दिया गया और महाराज प्रमुख बता करके इनको एक पद दे दिया गया, नाम है महाराज प्रमुख और नाम है उस व्यक्ति का भूपाल सिंह। क्या नाम है, भूपाल सिंह। अब राजधानी क्या हो गई प्यारे दोस्त, राजधानी आपकी जयपुर हो गई। क्या हो गई, राजधानी जयपुर हो गई। अब सवाल यह उठता है कि राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया, तो कौन सी वो समिति थी जिसकी सिफारिश पर राजधानी जयपुर घोषित की गई, तो आपको बताना है, आपको बताना है। देखो दो समितियों के नाम आते हैं दोस्तों, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, जयपुर को राजधानी बनाया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरा ध्यान से सुने इस बात को कि कौन सी वो समिति थी जिसके आधार पर या जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। नाम क्या है, पी.एन. सत्यराव समिति, पी.एन. सत्यनारायण राव समिति। क्लियर है, ध्यान में रह जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये तो थी कौन सी समिति जिसके आधार पर या जिसकी सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। लेकिन दो रियासतें ऐसी थी उस दौरान, दो रियासतें ऐसी थी जो किसमें जाना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी। रियासतों के नाम सुनो, रियासतों में एक रियासत का नाम है धौलपुर, दूसरी रियासत का नाम है भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर रियासत ऐसी रियासत थी जो भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर किसमें मिलना चाहती थी, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। लेकिन एक समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया और समिति का नाम क्या है, शंकरदेव राय समिति। क्या नाम है प्यारे दोस्त, शंकरदेव राय समिति, शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर किसमें मिलाया गया, दोनों रियासतों को राजस्थान में मिलाया गया। रियासतों के नाम आप जानते ही हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम छठे चरण पर आते हैं, फिर मुख्य प्रश्नों पर आएंगे। आगे बढ़कर छठे चरण पर, और छठे चरण में क्या क्या हुआ, छठा चरण बहुत ही काम का था। छठे चरण का जो समय है प्यारे दोस्त वो है 26 जनवरी, 26 जनवरी, कौन सी जनवरी, 26 जनवरी 1950। और आप सब जानते हैं माय डियर कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। बता दूं आपको कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था संविधान और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ तो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल क्या बना, सवाल यह बना कि वो कौन सी तारीख है और वो कौन सा साल है जब राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, राजस्थान को संविधानता प्राप्त हुई, राजस्थान पर संविधान की मोहर लगी। तो आपको कहना है कि वो तारीख 26 जनवरी 1950 है प्यारे दोस्तों। 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारा संविधान अस्तित्व में है और संविधान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग पूरा भारत चल रहा है। तो 26 जनवरी की वो तारीख है, 1950 का वो साल है जब राजस्थान को राजस्थान नाम मिला, विधिवत रूप से नाम मिला, संविधान के अनुसार राजस्थान नाम मिला। तो याद रखिएगा इस बात को, 26 जनवरी 1950 की बात है। छठे चरण में क्या हुआ दोस्तों, छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, सिरोही को मिलाया गया। छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया, ये बहुत ही काम की बात है। छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया, लेकिन सिरोही में से आबू और देलवाड़ा को बाहर निकाल दिया गया। किस किस को छोड़ दिया गया, ये भैया किसकी चालाकी थी बता दूं मैं आपको, ये या फिर किसकी बहुत ही चतुरता थी। ये चतुरता कह सकते हैं, चालाकी नहीं कहेंगे, चालाकी थोड़ा सा अलग वर्ड है। तो चतुरता कह सकते हैं कि ये सरदार पटेल की चतुरता के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। ये सिरोही वाला क्षेत्र था, इसको हमने सिरोही कुछ भाग को तो हमने मिला लिया, लेकिन इनमें से दो क्षेत्र थे उनको छोड़ दिया। एक क्षेत्र का नाम था आबू और आबू,
बाबू नहीं, आबू, और दूसरे क्षेत्र का नाम था देलवाड़ा। क्या नाम था प्यारे दोस्त? देलवाड़ा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों भागों को हमने छोड़ दिया और किसको मिला लिया? सिरोही को मिला लिया। कौन से चरण में? छठे चरण में। बाकी की चीजें वैसे के वैसे ही है। मैं बता दूं मैं आपको कि प्रधानमंत्री कौन है या मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, और बता दूं मैं आपको कि इसका जो उद्घाटन, लास्ट में जो उद्घाटन हो रहे थे वो पंडित नेहरू के हाथों हो रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। और बाद में हम बात करें कि राजधानी क्या थी? जयपुरी थी राजधानी लास्ट तक, अब तक जयपुरी है राजधानी। ठीक है, इन बातों पर भी आप ध्यान देंगे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सिरोही को कौन से चरण में मिलाया गया था, और बताना है आपको सिरोही को छठे चरण में मिलाया गया था। अब अंतिम चरण की हम बात कर लेते हैं, सातवां चरण। कौन सा चरण प्यारे दोस्त? सातवां चरण। बहुत काम का चरण है जी सातवां चरण। और सातवें चरण में क्या क्या खास बातें हुई, जरा ध्यान से सुनना। सातवें चरण में जो वर्तमान राजस्थान है, तो सवाल क्या क्या बनते हैं जरा देखना। सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को मिला लिया गया। अजमेर और मेरवाड़ा को मिला लिया गया। मेरवाड़ा ये क्या था? ये था केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या था प्यारे दोस्त? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को हमारे अंदर मिला लिया गया है। कौन से चरण में? सातवें चरण में। हाँ जी, सातवें चरण में। बढ़िया, मैं बढ़िया हूं भाई। आप बताओ आप कैसे हैं? मियां खलीफा जी कह रहे हैं हाउ आर यू सर? बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। आप बताएं आप कैसे हैं? द राइस ऑफ रिस क्या बना रखा है? चैनल किस नाम से बना रखे हैं भाई? हेमंत कुमार जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। मजेदार वीडियो, शानदार क्लास सर। भैया शानदार की तो मैं गारंटी लेता हूं, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चों तक भेज रहे हैं इस क्लास को। हाँ जी, कहाँ की लाइट गई? लाइट जाने दे भाई, मोबाइल में थोड़ी लाइट जाती है। ठीक है, आ जाओ, शेयर करो क्लास को, शेयर करो क्लास को। जबरदस्त, जितनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना आपको शेयर करना चाहिए, जबरदस्त शेयर करना चाहिए। ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मैं ऑनलाइन क्लास में मेहनत करूंगा। जितनी आप मुझे सपोर्ट करेंगे उससे डबल मैं आपको फायदा देने वाला हूँ। आप मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्लास शेयर करो। क्लास अभी तक बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, आज क्या बात है, क्लास बहुत ही कम स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आओ, क्या बात हुई? आपको कोई शिकायत है बताओ हमसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो आओ आगे की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो सातवें चरण के बाद में क्या क्या बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखना, सारी की सारी चीजें वैसे के वैसे हैं सातवें चरण के बाद में। अब मैं लौट चलता हूं मुख्य प्रश्नों पर जो एकीकरण से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। अब जैसे ही 1 नवंबर 1956 को, सातवें चरण का समय था 1 नवंबर 1956, जैसे ही 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एक हुआ और राजस्थान का ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया, तो उसके बाद में कुछ विभाग स्थापित किए गए, कुछ विभागों की स्थापना की गई, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए। तो उनमें से पहला नाम मैं ले लेता हूं 1 नवंबर 1956 के बाद नवीन विभागों की स्थापना की गई। अब ये नवीन विभाग कौन कौन से थे और इनका मुख्यालय कहां पर रखा गया? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्यारे दोस्तों न्याय विभाग की। कौन से विभाग की? न्याय विभाग की। और ये न्याय विभाग का मुख्यालय रखा गया जोधपुर। आज भी न्याय विभाग का मुख्यालय हमारा जोधपुर में ही है। और हम यूं कह सकते हैं कि न्याय विभाग में सर्वोच्च उच्च न्यायालय को हम लेते हैं। किसको? उच्च न्यायालय को। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ हम कह सकते हैं कि वो जयपुर में है। खंडपीठ कहां पर है प्यारे दोस्त? खंडपीठ जयपुर में है और मुख्यालय इसका कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। तो कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर में तय किया गया, भरतपुर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि हम बात करें तो शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग दोस्त? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग का मुख्यालय
देखो, एकीकरण के दौरान शिक्षा विभाग का मुख्यालय क्या हुआ करता था? बीकानेर हुआ करता था दोस्त। क्या हुआ करता था? बीकानेर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा है या चौथा है वन विभाग। कौन सा विभाग? वन विभाग। और वन विभाग का मुख्यालय आपका कोटा में तय किया गया। कहां पर प्यारे दोस्त? कोटा में तय किया गया। कौन से विभाग का मुख्यालय? वन विभाग का मुख्यालय। वन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, न्याय विभाग हो गया, इन सभी विभागों की स्थापना की गई और इनका मुख्यालय तय किया गया। कहां कहां तय किया गया आप देख पा रहे हैं। और मैं बात कर लेता हूं राजस्व विभाग की। कौन से विभाग की? राजस्व विभाग की। और राजस्व विभाग का मुख्यालय आपका तय किया गया अजमेर में। कहां पर प्यारे दोस्त? अजमेर में। आज भी राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं हम आगे। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जरा देखना। ये तो हो गए जी विभागों से संबंधित प्रश्न। अब देखो, एकीकरण के दौरान दो जाट रियासत कौन कौन सी थी? तो आपको बताना है। एक तो थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। ये दो जाट रियासत थी। और ये भी कहना है कि भाषा के आधार पर दो रियासत यूपी में मिलना चाहती थी। किस में मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी। किसी से भी मिलना चाहती हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि पंडित क्या बोलते हैं आपके पटेल जी थे, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, लौह पुरुष कहे जाते हैं पटेल जी, बड़े ही सम्मानित पुरुष थे। उन्होंने बड़ा ही देश को एक करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। बड़े प्रयासों के बाद में पूरा देश एक हो पाया है। ये कोई मजाक वाली बात थोड़ी थी। तो यूपी में मिलना चाहती थी। उन रियासतों का नाम भी क्या है प्यारे दोस्तों? भरतपुर है और कौन है? धौलपुर है। क्लियर है? भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों रियासत किसमें मिलना चाहती थी? यूपी में। लेकिन कौन सी समिति की सिफारिश? शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर इनको राजस्थान में मिलाया गया। क्लियर है? फिर यदि आपके सामने प्रश्न आए, क्या प्रश्न आए दोस्तों, कि वो कौन सी रियासत का शासक था जिसने ये कहा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मतलब मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना। तो एक तो था बांसवाड़ा का जो उस समय शासक हुआ करता था चंद्रवीर सिंह। कौन दोस्तों? चंद्रवीर सिंह। ये बांसवाड़ा और एक डूंगर पर दो रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को अलग संघ घोषित करवाना चाहती थी। अपने आप को अलग संघ घोषित करना चाहती थी। अलग संघ घोषित करना चाहने वाली दो रियासतें थी। एक का क्या नाम है? बांसवाड़ा। दूसरी का क्या नाम है? डूंगरपुर। और बांसवाड़ा रियासत के जो शासक हुआ करते थे, नाम क्या है? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने एक बात कही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। क्या कहा? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, किसने? चंद्रवीर सिंह ने, कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। ये इतना भारी दुख झेल करके साइन कर रहा था भैया, बेचारा बहुत परेशान था और फिर भी करना पड़ा। क्या? साइन करना पड़ा। किसको? चंद्रवीर सिंह को। ये कोटेशन देने वाला या फिर ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रवीर सिंह। कौन था दोस्तों? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह कहां के शासक हुआ करते थे उस दौरान? बांसवाड़ा के शासक हुआ करते थे। बहुत ही काम की बात है। फिर जोधपुर या मारवाड़ जो रियासत थी, उसके लिए भी बड़ा प्रश्न निकलता है कि कौन सी रियासत उस समय पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी? किसमें? पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। कौन सी रियासत होना चाहती थी दोस्तों? शामिल होना चाहती थी
चाहती थी, तेरे चाहने से क्या होता है, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर रियासत थी। जोधपुर रियासत के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था हनुवंत सिंह। क्या नाम था, हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह कह रहे थे कि मैं जोधपुर का शासक हूं और मारवाड़ मेरी रियासत है, मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूं। तो यहां पर बैठे हुए थे पटेल साहब, बोला भैया मेरे पास में तेरा इलाज है, मैं तुझे पाकिस्तान में भी भेज दूंगा और वहां की तुझे जागीर भी दिला दूंगा ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कैसे देखा होगा, तो हनुवंत सिंह के साथ में क्या किया होगा, कल्पना हम कर सकते हैं। पटेल थे भैया वो भी, है ना। हाय सर, क्या बातें कर रहे हो झुंझुनू से। नमस्कार संदीप ब्रदर, नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार संदीप। हेलो हाय जार सरकार, आपको तो सलाम है भैया। अरे वाह, देखो कहीं से भी हाँ, टीचर लोग जो हैं उनको कॉमेडी ढूंढने की कहीं से जरूरत पड़ती नहीं है। बच्चे ही कॉमेडी लेके आते हैं, क्लास में बच्चे कॉमेडी लेके आते हैं, फुल्ली कॉमेडी लेके आते हैं, है ना। और चलते चलते ही कॉमेडी निकल आती है। एक ऑटो रिक्शा पे लिखा हुआ था, पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो, सावन को आने दो। एक ऑटो रिक्शा पे आगे लिखा हुआ था सावन आया झूम के और जोर से टक्कर मारी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत नॉर्मल बात है कॉमेडी निकालना, कहीं से भी आप कॉमेडी निकालें। और बच्चे तो टेक्निकल वाले जो होते हैं और बहुत कॉमेडियन होते हैं अपने आप में। ठीक है भैया, मैं देख रहा हूं। गुड इवनिंग विक्रम सैनी नीमका थाना से, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ जी, नीमका थाना वाले बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार 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 विक्रम जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं मुख्य प्रश्नों की और रियासतों की। तो मैंने जैसे ही कल आपको बताया था कि कौन कौन सी रियासत थी जो बड़ी थी, छोटी थी, नई थी, पुरानी थी, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा उसको आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, बड़ी रियासत, बड़ी रियासत, और किसकी दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम था जयपुर। क्या नाम था, जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम था जोधपुर। क्या नाम था, जोधपुर। और याद रखें सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत। अब रियासत क्या होती थी सर, हमें थोड़ा सा ये भी बता दो कि रियासत क्या होती थी और ठिकाने में और रियासत में क्या अंतर है। तो बता दूं प्यारे दोस्तों, रियासतें जो हुआ करती थी उस रियासतों में अपने अपने राजा हुआ करते थे और ठिकानों में अंग्रेजों द्वारा बिठाया गया कोई एजेंट हुआ करता था। तो रियासतें जो हुआ करती थी उनको तोप सलामी का अधिकार हुआ करता था, ठिकानों को ऐसी सुविधा या फिर ये सम्मान प्राप्त नहीं था। तोप सलामी का अधिकार केवल रियासतों को हुआ करता था उस दौरान, किसको नहीं हुआ करता था, ठिकानों को नहीं हुआ करता था। क्लियर है ये बात, ध्यान रह जाएगी ना। तो देखें सबसे छोटी रियासत थी उसका क्या नाम है प्यारे दोस्तों, शाहपुरा। ये शाहपुरा, और ये शाहपुरा जयपुर वाला शाहपुरा नहीं, जहां पर क्या जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये तो है भीलवाड़ा वाला शाहपुरा। भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है भैया, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, ठीक है। और अगर आपको पूछी जाए, क्या पूछा जाए कि सबसे सबसे पुरानी रियासत, पुरानी रियासत, पुरानी रियासत कौन सी है, तो आपको कहना होगा मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत। और अगर पूछी जाए कि सबसे नई रियासत या नवीन रियासत कौन सी है, रियासत कौन सी है, तो आपको कहना होगा, आपको कहना होगा कि जो नवीन रियासत है, नवीन रियासत है वो है आपकी झालावाड़ है। कौन सी है, झालावाड़ है। ये वही झालावाड़ है जहां पर गागरोन का किला स्थित है प्यारे दोस्तों। अगर फिर मैं बात करूं, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ हो गई। मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत, रियासत कौन सी है, टोंक है।
अब एक प्रश्न और काम का निकल करके आया है यहां पर कि कौन सी रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, कौन सी रियासत ने सबसे बाद में हस्ताक्षर किए, और कौन सी वो रियासत थी जिसने पहली बार क्या नहीं मनाया, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। राजस्थान की एक ऐसी रियासत भी थी दोस्तों जिसने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। उस रियासत का नाम भी याद रखना है कि किस रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। वो उस रियासत का नाम था अलवर। क्या नाम था प्यारे दोस्त? अलवर रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। तो अगली बात पर ध्यान दें कि रुको और देखो कि नीति का किसने पालन नहीं किया। रुको और देखो नीति अहमदाबाद के या फिर बाहरी जो एक राजा हुआ करते थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनके द्वारा ये नीति दी गई थी। जब एकीकरण हो रहा था, रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय जो विलय पत्र था, विलय पत्र को रुक कर समझ करके देखने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन इस बात का कौन से रियासत ने दरकिनार कर दिया, इसका पालन नहीं किया। उस रियासत का नाम था प्यारे दोस्तों बीकानेर। क्या नाम था? बीकानेर। और बीकानेर रियासत ने क्या कर दिया? सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया। शार्दुल सिंह उसके क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। 5 ध्यान देना, 5 जुलाई को तो ये हुआ, और 7 अगस्त या जुलाई है प्यारे दोस्तों, कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। 7 अगस्त को 1947 को इन्होंने क्या कर दिया? साइन कर दिया। 1947 में सबसे पहले साइन करने वाली रियासत का क्या नाम है? बीकानेर। सबसे बाद में साइन करने वाली रियासत का क्या नाम है? धौलपुर। क्लियर है? तो अब तक की बातों में आपको कितना समझ में आया है, जरा ध्यान से देखते जाएंगे। और मैं सभी प्यारे दोस्तों का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मेरी क्लास को देखा है, शेयर किया है और एंजॉय भी किया होगा। कितना आपको समझ में आया है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। क्लास के ऑफ होने के बाद में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितने प्रश्न आपके बनते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा दिए जाएंगे आपको। मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार होकर के आता हूँ प्यारे दोस्तों। जितने आपको क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं पूछ सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न का अगर जवाब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, और नहीं भी लगी तो नहीं बता करके आप मुझे कमेंट करें, सर हमें कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई है। इस बात पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए 80%, चरण जानी कह रहा है 80% समझ में आ गई ना बेटा? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 80% तो आपको समझ में आया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः कहता हूं कि महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं का सम्मान करें, और आप सभी का और हम सब का कर्तव्य है कि महिलाओं को हमसे आगे रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें श्री संकल्प के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।